योगानंद जी के बचपन का नाम मुकुंद था और उनके बड़े भाई का नाम अनंत। अनंतदा की सगाई के समय योगानंद जी लगभग 11 वर्ष के थे। उनकी मां कोलकाता में अत्यंत उल्लास से अनंतदा के विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थीं। केवल योगानंद जी और उनके पिता उत्तर भारत में स्थित बरेली में अपने घर पर रह रहे थे, जहां लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद योगानंद जी के पिता का स्थानांतरण हो गया था। चिंता से भरे हुए पिताजी और योगानंद जी समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु शुभ दिन से पहले ही योगानंद जी ने एक अमंगल सूचक दृश्य स्वप्न में देखा। यह बरेली में अर्धरात्रि का समय था। योगानंद जी पिता के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोए हुए थे। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की सी ध्वनि से योगानंद जी की नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और योगानंद जी को अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। उनकी माँ ने कहा, अपने पिता को जगाओ। माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट लग रही थी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी पिताजी, माँ प्राण त्याग रही हैं। योगानंद जी के आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तत्क्षण जगा दिया। सुबकते हुए योगानंद जी ने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने योगानंद जी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तीव्र व्यथा के कारण योगानंद जी के मुंह से ये शब्द निकल पड़े, और ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूँगा। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया, माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ है, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और योगानंद जी हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ योगानंद जी के एक चाचा उन लोगों से मिले। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए योगानंद जी रुक गए। चाचा को योगानंद जी के चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी। निसंशय वे जीवित हैं, चाचा ने योगानंद जी को कहा, पर योगानंद जी को उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। वे लोग कोलकाता में अपने घर पहुंचे तो उन्हें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। योगानंद जी मतप्रायसा होकर गिर पड़े। किसी प्रकार की सांत्वना को योगानंद जी के हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। उनकी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा। उनके स्नेहपूर्ण शब्दों ने योगानंद जी के रिश्ते घावों को भर दिया। जगत जननी बोली, वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और योगानंद जी बरेली लौट आए। माँ के चले जाने के बाद ईश्वर को पाने की तीव्र कसक में योगानंद जी तड़प उठते थे। हिमालय में चले जाने की प्रबल इच्छा उनके मन में जाग उठी। योगानंद जी के एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर उनके यहाँ बरेली आए। योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियाँ योगानंद जी ने उनसे उत्साहपूर्वक सुनी। चलो हिमालय भाग चलें, यह प्रस्ताव एक दिन योगानंद जी ने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा, परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था। उसने योगानंद जी के इस विचार से योगानंद जी के बड़े भाई को अवगत करा दिया, जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे। एक छोटे बच्चे की इस अव्यावहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने
योगानंद जी का उपहास करने का निश्चय कर लिया। तुम्हारे गेरुए कपड़े कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। परंतु उनके इन शब्दों ने योगानंद जी को अबोधगम्य रूप से पुलकित कर दिया। उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र योगानंद जी की दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि योगानंद जी सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहे हैं। शायद उन शब्दों ने किसी पूर्वजन्म की स्मृति को जगा दिया था। एक दिन दोपहर को योगानंद जी हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गए। अनंतदा ने भी दृढ़ निश्चय के साथ उनका पीछा किया और विवश होकर योगानंद जी को दुखी अंतःकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा। योगानंद जी का हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं, एक मानवी माता और दूसरी जगन माता के लिए मूक रुदन करता रहा। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद योगानंद जी को ज्ञात हुआ कि वह योगानंद जी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। उनके अंतिम समय में अनंतदा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि माँ ने यह संदेश योगानंद जी को 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि योगानंद जी के भाई ने उसमें विलंब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने योगानंद जी को अपने पास बुलाया। अनंतदा ने योगानंद जी से कहा, मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। योगानंद जी के भाई ने योगानंद जी को एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश योगानंद जी को सुनाया। अनंतदा ने योगानंद जी से कहा कि माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटित अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियाँ देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोलीं और मुझे पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहिड़ी मास्टर ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। उन्होंने कहा, छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन हुए, उसका पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी सैया पर निश्चल बैठा देख रही थीं। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था। जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आवाज़ में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चिंतता की मोहर लगा दी।
वही घटना आज मुझे मृत्यु शैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति अनुभव की। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए जब तुम ध्यान कर रही होंगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें वह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह उस ताबीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र मुकुंद को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अति गुप्त स्थान में भी वह रखा हो तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्तिभाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण ना कर मुझे आशीर्वाद देकर वह चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी तब चांदी का एक ताबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। जैसा साधु ने कहा था, उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेंगी। ताबीज योगानंद जी के हाथ में आते ही ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश योगानंद जी पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियाँ जागृत हो उठी। ताबीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर गुदे हुए थे। योगानंद जी समझ गए कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप में उनका मार्गदर्शन करने वाले उनके पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।